स्तुति और प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। आपकी तारीफ करते हैं जिंदा पवित्र धर्म पावन सुखदाई यीशु जी। आपके प्रेजेंस में आकर के, आपके संगति हजूरी में आकर के, आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके आपको आवाज देते हैं, आपको पुकारते हैं। कृपा करके आप हमारी सुनिए। आज के पूरे दिन प्रभु जी हमारे निकट थे, अभी भी हैं। हाँ यीशु जी, अभी भी हैं। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी। पूरे रात्रि चाहते हैं, आने वाले कल में भी प्रभु आपको चाहते हैं। आपकी उपस्थिति प्रेजेंस को प्रभु, आपके समर्थी ज्ञान बुद्धि के प्रकाश को, आपके आशीर्वाद को, अनुग्रह को, दया को चाहते हैं। धन्यवाद कि अब तक आप हमारे निकट हैं, आगे भी रहिए, आने वाले कल में भी रहिए। हमें हमेशा आपकी ज़रूरत है। जीवन के सारे मोड़ पर, जीवन के सारे क्षेत्रों में, दिन और रात्रि के सारे पहर में प्रभु, हर एक के घड़ी में हमें आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, प्रभुता करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारे फैमिली के ऊपर है, एक एक मसीह भाई बहन, उनके पूरे परिवार के ऊपर है। स्तुति हो पिता, आप हम सबों से अगम पे प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु, अपने सीने से लगा करके हमें रखते हैं। स्तुति और प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। आपकी तारीफ करते हैं जिंदा पवित्र धर्म पावन सुखदाई यीशु जी। आपके प्रेजेंस में आकर के, आपके संगति हजूरी में आकर के, आपके चरणों के निकट घुटना टेक करके आपको आवाज देते हैं, आपको पुकारते हैं। कृपा करके आप हमारी सुनिए। आज के पूरे दिन प्रभु जी हमारे निकट थे, अभी भी हैं। हाँ यीशु जी, अभी भी हैं। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी। पूरे रात्रि चाहते हैं, आने वाले कल में भी प्रभु आपको चाहते हैं। आपकी उपस्थिति प्रेजेंस को प्रभु, आपके समर्थी ज्ञान बुद्धि के प्रकाश को, आपके आशीर्वाद को, अनुग्रह को, दया को चाहते हैं। धन्यवाद कि अब तक आप हमारे निकट हैं, आगे भी रहिए, आने वाले कल में भी रहिए। हमें हमेशा आपकी ज़रूरत है। जीवन के सारे मोड़ पर, जीवन के सारे क्षेत्रों में, दिन और रात्रि के सारे पहर में प्रभु, हर एक के घड़ी में हमें आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, प्रभुता करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारे फैमिली के ऊपर है, एक एक मसीह भाई बहन, उनके पूरे परिवार के ऊपर है। स्तुति हो पिता, आप हम सबों से अगम पे प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। हाँ प्रभु, आप पे, हाँ नासरी, आप पे अपने सीने से लगा करके हमें रखते हैं। प्रभु आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, दुलार हमेशा हमारे साथ बनी रहे। आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा हमेशा हम पर बनी रहे।
आपका बलवंत हाथ प्रभु हमेशा हमें थामे रहे। आप हमारे आगे आगे चल करके हमारे लिए मार्ग निकालिए, बंद द्वार को खोलिए, टेढ़े मेढ़े मार्ग को, मुश्किल मार्गों को, कठिन अमुमकिन असंभव रास्ता को बदलिए, ठीक कीजिए, ताकि उस पर हम चल करके अपनी मंजिल तक पहुंच सके, अपने मेहनत परिश्रम को रंग लाते हुए देख सके और भी आपके करीब आ सके, आपके प्रेम भय में जी सके, आपके नाम का ज़िक्र कर सके। सहायता कीजिए, कृपा कीजिए यीशु जी। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब स्वस्थ हो जाए, वो सब प्रभु जी चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, अपने मेहनत परिश्रम को बहुत जल्द रंग लाते हुए देखें, अपनी सारी मंशा को पूरी होते हुए देखें, अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखें, अपने कामों को बनते हुए देखें। आपकी स्तुति करते, आप अद्भुत हैं, अनोखा है प्रभु जी। सहायता कीजिए खुदा। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे प्रिय प्रभु का वचन देखेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय के 23 और 24 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह यानी कि परमेश्वर प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा यानी कि परमेश्वर उसका हाथ है, थामे रहता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना, सफल व्यक्ति होना, आशीषित होना, बरकत पाना? कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर इसमें उन्हीं का साथ देते हैं, उन्हीं को ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, जिसका चाल चलन परमेश्वर के प्रति सही है। स्वभाव, व्यवहार, सोच, दृष्टि, मन, विवेक, हृदय, दिमाग, दिल सब साफ है, कोई कुटिलता नहीं, किसी के प्रति बदला लेने का भावना नहीं, कोई बुराई नहीं। उन्हीं लोगों का साथ परमेश्वर क्या करता है? देता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के ऊपर वो प्रसन्न रहता है। इसमें लिखा है ना, उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। जिसके कामों में परमेश्वर सहायता करता, मदद करता, सफल व्यक्ति जिसको बनाता है, आशीषित करता, उसका चाल चलन, व्यवहार, सोच सब परमेश्वर को भा रहा है, तभी परमेश्वर इस सब आशीष से बरकत उसको दे रहा है और उसका साथ है, दे करके उसको आगे बढ़ा रहा है, सफल व्यक्ति बना रहा है। यदि वह मनुष्य गिरता है तो जिस समस्या में, गड्ढे में, विपत्ति में गिरता है, परमेश्वर उसमें उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ, उसका हाथ है, परमेश्वर थामे रहता है, उसको बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय,
अपने विवेक को शुद्ध बनाओ, अपने मन को पाक करो, अपने ध्यान को, दृष्टि को, सोच को, हृदय को, दिमाग को क्या करना है? प्रभु की ओर करना है। सब प्रकार के पाप की ओर से, बुराई की ओर से, नाशा की ओर से, गाली गलौज, बदला लेने वाली भावना की ओर से प्रभु की ओर करना है। कोई किसी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से बदला लेने का भावना कब रखता है? जबकि वो मनुष्य उसका कुछ गलत किए हुए रहता है। मेरे प्रियो, फिर भी बदला लेने की भावना नहीं रखना है। उससे प्रेम करके परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। पूरी तरह अपने चाल चलन को, अपनी सोच को, दृष्टि को, हृदय को, दिल, दिमाग, व्यवहार, स्वभाव को प्रभु के भावता हुआ बनाना है, ताकि प्रभु आपके ऊपर खुश रहे, प्रसन्न रहे। जब वो आपके ऊपर खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपके सारे कामों में आपका वो साथ देगा, आपके लाइफ के सारे क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ाएगा। आप गिरते हैं तो वो आपको उठाएगा, हमेशा आपके दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ में थामे रहेगा, लिए रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हो। हमारे मेहनत को आप ही सफल करोगे, हमारे परिश्रम का फल आप ही दोगे। प्रभु से अनुग्रह करो, हमारा चाल चलन, व्यवहार, स्वभाव, दृष्टि, मन, विवेक, हृदय सब प्रभु आपको भाए। उठना, बैठना, चलना सब आपको भाए, ताकि हम आपकी ओर से ब्लेस हो सके, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो और आप पे अपनी बरकत, शांति हमें दे सके। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए यीशु जी। हमारे जीवन में जो विपत्तियाँ हैं, समस्याएं हैं, उलझने हैं, प्रॉब्लम है, वो चिंता के कारण, डिप्रेशन, तनाव के कारण वजह न बने। मेरे प्रियो, कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी, कोई भी परिस्थिति हमारे लिए चिंता का कारण कब बन जाता है? ज़्यादा सोचने पर क्यों मजबूर कर देता है? जब वो ख़त्म नहीं होता और भी हम उसमें उलझते हैं, गिरते हैं, तब वो समस्या, प्रॉब्लम ज़्यादा सोचने पर हमें मजबूर कर देता है और हमारे लिए चिंता का कारण हो जाता है, डिप्रेशन, तनाव का कारण हो जाता है। लेकिन जब आप पे अपने चाल चलन को प्रभु के भावता हुआ बनाए हैं, आप खुद को प्रभु के लिए पवित्र, पाक के शुद्ध रखते हैं, आप प्रभु के सारे आज्ञा को मानते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए चिंता का कारण नहीं बनेगा। कोई भी समस्या, कोई भी समस्या आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करेगा। आप जितना प्रभु से लगाव रखेंगे, प्रभु के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपका सारा प्रॉब्लम, समस्या खत्म होगा। आप पे ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अपने समस्या को लेकर के चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा समय तक आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। धर्मी लोग के, प्रभु के लोग के, प्रभु के जन
समस्या में फंसते हैं पर उसमें फंसे नहीं रहते, तो आप भी फंसे नहीं रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद इसे सुंदर शाम दिखाया है। आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व वही करेगा, आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर वही देगा। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हमारे सारे प्रॉब्लम को खत्म करने वाले, बीमारी से छुटकारा देने वाले सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आपके प्रेजेंस में है। जितने जन प्रभु आज के सामने आपसे बातें कर रहे हैं, जिस विषय में दुआ करते हैं, उत्तर दें, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके, प्रशंसा कर सके, तारीफ कर सके। स्तुति हो पिता, आप पे हमारी दुआ को सुने, प्रार्थना विनती याचना को सुने। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, सराहना महिमा और सम्मान आपको मिले। सबों को प्रभु अच्छी मीठी नींद दे, सुकून भरी नींद दे, सब स्वस्थ रहे, बाला चंगा रहे, एक और नई प्रकाश दिन को देखे। आने वाला हर एक दिन सबों के लिए आशीष का हो, सबों के लिए बरकत का हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन।